हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत ऊर्जा की माप पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का एक मात्रक, बहुत छोटा मात्रक, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टकट में इसको कह देते हैं ईवी। ठीक, तो यह ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा क्या कह सकते हैं या कार्य का कह सकते हैं, लिखेंगे यह ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। बहुत छोटा मात्रक है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या वह ऊर्जा है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम लेते हैं 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए और इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मान लें। ठीक, विभवांतर के बीच का 1 वोल्ट हो और किसी इलेक्ट्रॉन को हम यहां से लेकर यहां तक जाए। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है Q बराबर E, परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है। किए गए कार्य का सूत्र होता है W बराबर QV या W बराबर VQ, जैसे भी आप लिखें। और यहाँ पर चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश हो गया E और विभवांतर हो गया V। अब इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और विभवांतर हमारे पास दिया गया है 1 वोल्ट। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल लिखते हैं। और यही जो है यही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। ठीक, लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, कार्य कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। ठीक, समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। समझ आया? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। देखो हमने ऐसे निकाला है, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और एक इलेक्ट्रॉन को हम इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर गए, तो कार्य का फार्मूला होता है QV। Q का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर E और V का मान 1। इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और विभवांतर का मान 1, गुणा कर देंगे इतना ही जूल में आ जाएगा। कूलम वोल्ट होता है जूल, जो है जूल के बराबर होता है, यही एक EV के बराबर है। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, तो इसमें जब 10⁻6 से गुणा करेंगे प्लस की तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल आ जाएगा। ये भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये थोड़ा बड़ा। ठीक, तो याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻13 जूल। ठीक,
देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, बहुत सारी युक्तियां हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, जैसे विद्युत बल्ब है, ठीक, विद्युत हीटर है ना, विद्युत इस्त्री है, ठीक। देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ध्यान दें। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, समझिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान देंगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, ठीक। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखो हम जानते हैं जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो आवेश बहता है, और जब आवेश फ्लो होता है तो याद रखना आवेश के फ्लो के साथ में हमारी ऊर्जा व्यय होती है, वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। तो यहां पर लिख देंगे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। तथा या ऐसे लिख देंगे, तार में वे विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ठीक। अब आपको बता दें ये ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। जैसे ये हमारे पास कोई चालक तार है, मान लीजिए बेलनाकार तार होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन आए हैं किसी परमाणु से निकलकर, ये एक बैटरी हमने तार के सिरों पर लगा दी, धारा बहने लगी, धारा ऐसे बहने लगी। तो हम जानते हैं जिधर धारा बहती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलने लगे। धारा प्रवाह की दिशा जो होती है ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा या धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है। अच्छा, इसके पदार्थ के ये परमाणु होंगे, ठीक, पदार्थ के परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन ये निकल कर आए, और देखिए जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि ये सिरा निगेटिव हो जाता है, ये सिरा पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक बल कार्यरत होता है, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, ठीक। क्योंकि ये सिरा ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो ऋणावेशित सिरा जो होता है इलेक्ट्रॉनों को रिपल करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है, और धनावेशित सिरा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही भागने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन चलने लगे, धारा का प्रवाह होने लगा, लेकिन तार क्यों गर्म हो गया? तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन चले तो इनमें कुछ वेग इनका था, वेग है तो कुछ गतिज ऊर्जा होगी, ठीक, वेग है तो कुछ इनकी गतिज ऊर्जा होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये परमाणुओं से टकराते हैं, और परमाणुओं से टकराते हुए इनकी जो एनर्जी है गतिज ऊर्जा वो कुछ नष्ट हो जाती है, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा का कुछ अंश नष्ट हो जाता है, और वही गतिज ऊर्जा का जो अंश होता है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि धारा प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं। ये गतिमान इलेक्ट्रॉन
चालक तार के विभिन्न परमाणुओं से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। टकराते समय इनकी गतिज ऊर्जा का कुछ अंश नष्ट हो जाता है और गतिज ऊर्जा का जो नष्ट हुआ भाग है वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर बहुत भीड़ हो, ठीक, और आपको उससे निकलना हो, तो आप जब इधर उधर चलेंगे तो आप किसी से इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, है ना। तो जब आप कार्य करेंगे, टकराएंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और जो कार्य करेंगे वो ऊर्जा के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए तो हम गर्मी लगने लगती है ऐसी जगहों पर, है ना, क्योंकि हमारी एनर्जी वह होती है, जाते कहाँ है, हीट के रूप में। ठीक वही बात है यहाँ पर भी, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, परमाणु से टकराएंगे, इनकी ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट होगा, वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। अब बात आती है कि उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे, उत्पन्न ऊष्मा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, उत्पन्न ऊष्मा की माप चालक में, देखो ये समझ लेना, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ठीक, कितनी, मतलब मीजर करेंगे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो। तो हमने बताया है कि वे वैद्युत ऊर्जा धारा प्रवाह के कारण या आवेश प्रवाह के कारण जो वे वैद्युत ऊर्जा होती है वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। लिखेंगे, चालक में धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण वे वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक, अब मान लीजिए कोई चालक है हमारे पास जिसका प्रतिरोध R है, ठीक, मान लीजिए कोई चालक है जिसका प्रतिरोध R है, उसके सिरों पर हम B विभवांतर लगाएं। ये कोई चालक तार है, इसमें I धारा बह रही है, इसका रेजिस्टेंस जो है R है, इसके सिरों पर B विभवांतर लगाया और इसमें I धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हुई। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे, माना R प्रतिरोध वाले चालक तार के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा t समय तक प्रवाहित होती है, t समय तक प्रवाहित होती है। तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, देखो जो W हमने बताया था, W बराबर VIT VQ I2RT V2T पाना वही ऊष्मा, तो W बराबर होगा उत्पन्न ऊष्मा VIT। V क्या है, विभवांतर I धारा t समय, W बराबर क्या होगा VIT, H बराबर W, और W के जितने फार्मूले थे वही H के फार्मूले होंगे। W का दूसरा फार्मूला था I2RT, W का तीसरा फार्मूला था V2T अपान 7। देखिए हमने W के सूत्र बताए थे आपको, W बराबर VIT, W बराबर बताया था I2RT, जब V बराबर IR रख देते हैं, W बराबर बताया था V2T अपान 8। ये सूत्र, यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, तो यही एनर्जी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और इन सबसे H के मान जो है, इन सूत्रों से H का मान जूल में प्राप्त होगा। देखो यहां पे लिखोगे, इन सूत्रों से ठीक, H का मान जूल में प्राप्त होगा। ठीक, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT, H बराबर I2RT, H बराबर V2T बटे R। इन सूत्रों में जब हम विभिन्न मान रखेंगे, विभवांतर धारा समय, धारा प्रतिरोध समय, विभवांतर समय और प्रतिरोध, तो सभी वैल्यू जो प्राप्त होंगी वो हमें जूल में प्राप्त होंगी। ठीक, अब अगर हम कैलोरी में ऊष्मा ज्ञात करना चाहें, ऊष्मा का मेन मात्रक होता है कैलोरी,
ठीक, यहां पे लिख रहे हैं। कैलोरी में कैसे निकालेंगे, उत्पन्न ऊष्मा की माप कैलोरी में कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा की माप कैलोरी में, कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक, उत्पन्न ऊष्मा की माप कैलोरी में। तो देखो हम जानते हैं कि एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक। इसलिए 1 जूल बराबर क्या आएगा, 1 जूल बराबर आएगा 1/4.2 कैलोरी। अगर हम यहां से 1 जूल निकालेंगे ये बट्टे में चला जाएगा। अब कार्य अगर W जूल हो, कार्य अगर कितना हो W जूल, तो W बट्टे 4.2 ये क्या हो जाएगा कैलोरी। इसका मतलब है W वाले सूत्र सारे या H वाले सूत्र हमारे जो जूल में थे उनको यदि कैलोरी में बदले तो हमारे 4.2 से नीचे भाग करना पड़ेगा। इसलिए उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2, ये क्या आ गया कैलोरी। अब भैया W/4.2 कैलोरी है, W/4.2 कैलोरी उत्पन्न ऊष्मा आई। और W के 3 सूत्र लिखेंगे, चूंकि W बराबर क्या VIT, दूसरा क्या I²RT, तीसरा क्या V²T/R। ये सभी सूत्र हैं जूल में, ये सब मान जो है जूल में है। इसलिए W के ये मान जब यहाँ रखेंगे तो H के मान निकल आएंगे। इसलिए H बराबर क्या आएगा ये, इसलिए H बराबर क्या निकल कर आएगा, H बराबर जब W की जगह VIT रखेंगे तो आएगा VIT/4.2 कैलोरी, ठीक, पहला हो गया। जब W बराबर हम रखेंगे I²RT तो I²RT/4.2 कैलोरी आएगा, H का मान दूसरा हो गया। और जब हम W बराबर V²T/R रखेंगे तो 4.2R ये कैलोरी में निकल आएगा। इन सभी से जो मान प्राप्त होंगे ये सब जूल में है। W कहाँ में है, यहाँ W जूल में है, W इसमें है जूल में, W का मात्रक जूल है, W जूल में है। लेकिन जब हम इसमें 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो सारे W के मान जो होंगे वो कैलोरी में आ जाएंगे। वही उत्पन्न ऊष्मा हम कैलोरी में ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक साधारण सा क्वेश्चन बता रहे हैं, एक चालक तार है, ठीक, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें आनो 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो, बस इतना लिखा है उत्पन्न ऊष्मा। देखो ऊष्मा का मेन मात्रक तो ऐसा ही मात्रक जूल ही है, जूल में निकालेंगे। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो, ठीक, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। कैसे निकाले, देखो हमें पहले चेक करेंगे क्या क्या दिया है, चेक करेंगे हमें क्या क्या दिया है। R प्रतिरोध दिया है 10 ओम, प्रतिरोध रेजिस्टेंस R से लिखेंगे। 2 एम्पियर की करंट दी है, I बराबर 2 एम्पियर हो गया। टाइम 5 सेकंड दिया है। उत्पन्न ऊष्मा H पूछ रहे हैं, H वाला कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें I/R/T है, तो H बराबर क्या लगाएंगे I²RT। I का मान कितना 2 का वर्ग, R का मान 10, T का मान 5, 4 × 10 × 5, 4 दाम 40 म्हणजे 200 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे आपको अन्य न्यूमेरिकल मिलते हैं जिसमें विभवांतर धारा समय दिया हो तो VIT से निकाल लेंगे, जिसमें विभवांतर समय और प्रतिरोध दिया हो उसमें V²T/R से निकाल लेंगे, ठीक। तो आपको इस पर जो भी आधारित न्यूमेरिकल मिल जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। जो बुक में होंगे उनको आप, इसके बाद वाला जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।